हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 6 की जो 4 नंबर की जो पोयम है चांद से थोड़ी सी गप्पे, ये आज पढ़ने वाले हैं। अभी जो चांद से थोड़ी सी गप्पे इस कविता के जो लेखक है उनका नाम है बच्चों शमशेर बहादुर सिंह। सबसे पहले मैं आपको ये जो कविता है इस कविता को रीड करता हूँ, फिर बाद में एक्सप्लेनेशन करूंगा, ध्यान दीजिए। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश, तारों जड़ा सिर्फ मुंह खोले हुए अपना गोरा चिट्टा गोलमटो, अपनी पोशाक का फैलाए हुए चारों सीमत आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे हैं खूब है गोकी। यहाँ तक देखो। अभी जैसे कि इस कविता में एक 10-11 साल की लड़की है। अभी 10-11 साल की जो लड़की है, कवि के जो लेखक है शमशेर बहादुर सिंह, इन्होंने कहा है कि चांद से थोड़ी सी गप्पे, यानी 10-11 साल की जो लड़की है वो चांद से गप्पे लगा रही है। जैसे कि चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित है। बाद में इस कविता में कवि ने एक 10-11 साल की एक लड़की के मन का वर्णन किया गया है। यानी इस कविता के जो लेखक है शमशेर बहादुर सिंह, इन्होंने कहा गया है कि एक 10-11 साल की लड़की है वो चांद से गप्पे लगा रही है, और इनका वर्णन इस 10-11 साल की लड़की का वर्णन इस कविता में किया गया है। अभी वह जिज्ञासु प्रवृत्ति के होने के कारण चांद से कई सवाल पूछना चाहती है और उनके बारे में अधिक जानना चाहती है। जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे कुछ बच्चे होते हैं, उनके मन में क्यूरियोसिटी, यानी उनके मन में अलग अलग कुछ करने का एक हौसला होता है कि मुझे करना है, मुझे अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी। तो उसी तरीके से इस कविता में 10-11 साल की एक लड़की है, वो सोचती है कि क्यों नहीं मैं चांद से कुछ सवाल पूछ सकती हूँ, बाद में उनके बारे में अधिक जानना चाहती हूँ। वह चांद से पूछती है कि क्यों वे तिरछे नजर आते हैं। वह सारे आकाश को चांद का वस्त्र समझती है जिस पर कई सितारे जड़े हैं। चांद का घटना बढ़ना को वह एक बीमारी समझती है। जैसे कि ये जो आकाश है, आसमान है, ये सब एक वस्त्र समझती है, और उसके साथ ही चांद पे जो तारे दिखाई देते हैं आकाश में, उनका जो घटना बढ़ना है वो एक बीमारी समझती है। देखो अभी सबसे पहले आपको एक्सप्लेनेशन करता हूँ। फर्स्ट आंजा, गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए कुल आकाश तारों जड़ा सिर्फ मुंह खोले हुए अपना गोर चिट्टा गोल मट। देखो बच्चों, अभी यहाँ पे दिया गया है कि गोल है खूब, यानी लड़की के माध्यम से कवि कहते हैं कि आप है तो गोल लेकिन देखने में तिरछी दिखाई देते हैं। तारों से जड़ा अर्थात तारों से शोभायमान यह पूरा आकाश आपकी वेशभूषा है। वो कहती है सारा आकाश ही आपके कपड़े हैं। इस पोशाक को अपने हर तरफ अर्थात चारों दिशाओं में कुछ इस प्रकार फैला रखा है कि इसके बीच आपका गोरा चिट्टा वो गोल मटोल मुंह दिखाई देता है। इस तरीके से वो कहती है। नेक्स्ट आंजा देखो, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब है गोकी। वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। देखो बच्चों, यहाँ पे लड़की कहते हैं कि आपकी आकृति कुछ अजीब है, यानी उनका जो आकार है, आकृति यानी आकार, जो आकार है आपकी जो आकृति है वो एक अलग है। पता नहीं क्यों तिरछे से नजर आते हैं, लेकिन मुझे आप क्या बिल्कुल बुद्धू समझते हैं। वो कहती है कि जो आपकी आकृति है, जो आपका आकार है, वो एक तिरछे नजर आता है, क्या आप मुझे बुद्धू समझते हो? इसलिए मुझे सब पता है कि आपको कोई बीमारी है। वो लड़की कहती है कि मुझे सब पता है कि आपको कुछ बीमारी है। लास्ट आंजा देखो अभी बच्चों, आप घटते ही हो तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाए, बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। देखो अभी लड़की चांद से कहती है बच्चों
कि आपका जो आकार है वो अजीब सा है, आपका जो आकार है वो एक अजीब सा है। क्यों? क्योंकि जब आप घटना शुरू करते हो तो घटते ही चले जाते हो, और जब बढ़ना शुरू होता है तो बढ़ते ही चले जाते हो। जब तक सांस नहीं लेते जब तक ही आप गोल न हो जाते, वह भी पूरी तरह गोल, यानी यह आपका ऐसा मर्ज है, यानी ये आपकी ऐसी बीमारी है कि जो ठीक नहीं होती, अर्थात यह स्थिति हमेशा बनी रहती है। इसीलिए इस कविता के जो लेखक है शमशेर बहादुर सिंह, वो कहते हैं कि चांद से थोड़े से गप्पे, यानी 10-11 साल की जो लड़की है वो गप्पे लगा रही है चांद से। यहाँ पे शब्दार्थ देखो बच्चों, अभी खूब यानी सारा, आकाश यानी आसमान, नभ बादल, पोशाक यानी कपड़े वस्त्र, सीमत यानी दिशा चारों दिशाओं में, गोकी यानी हालांकि यद्यपि, दम लेना यानी राहत की सांस लेना, मरज यानी बीमारी। यानी यहाँ पे चांद से थोड़ी से गप्पे कविता के जो लेखक है शमशेर बहादुर सिंह, इनके द्वारा एक कविता लिखित है। इस कविता में उन्होंने 10-11 साल की लड़की का वर्णन किया गया है। वो लड़की बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के होने के कारण वो चांद से कोई सवाल पूछना चाहती है, जैसे कि चांद का जो आकार होगा वो आकार, और उसके साथ ही साथ ये जो आसमान बड़ा दिखाई देता है उस लड़की को, वो कहती कि तुम्हारा वस्त्र है, कपड़े है, पोशाक है, और उसके साथ ही साथ जिस पर कई सितारे जड़े हैं, चांद का घटना बढ़ना वो एक बीमारी समझती है। इसीलिए इस कविता की जो लेखक है चांद से थोड़ी सी गप्पे शमशेर बहादुर सिंह, इन्होंने एक अच्छे तरीके से कविता यहाँ पे दी गई है।